गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनर से 11th क्लास की कैश बुक की 3 कॉलम कैश बुक की 4th क्लास है, ठीक है। और 3rd क्लास आपकी ऑफलाइन हुई थी। आज हम देखेंगे कि जो आपकी 3 कॉलम कैश बुक है उसमें ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में कैश बुक हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो 3 कॉलम कैश बुक में पूरे में सभी ट्रांजेक्शनों में 2 ट्रांजेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, दूसरा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है, या कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। ये 2 ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री हम पास करते हैं। ये चीज़ें हमें बस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक ऑफ मैसेस मिस्टर कुमार एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। यहाँ हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले 3 कॉलम कैश बुक का थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट होता है इसका। डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक, ओके। ये आपका डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ठीक है। ये कॉलम है आपके। यहाँ पर लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। अब देखेंगे ट्रांजेक्शन हम क्या लिखा हुआ, मार्च 1 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना, 5000। तो कैश जो है वो असेट होती है और असेट की सभी डेबिट बैलेंसेस होती हैं। जितनी भी असेट हैं सबके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो हम डेबिट लिखेंगे 1 मार्च टू बैलेंस BD। डेबिट में लिखेंगे हम 1 मार्च बैलेंस BD कितना है आपका। कैश में देखेंगे 5000 रुपीज़, यहाँ पर कैश में 5000। फिर देखेंगे 1 मार्च को बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक में डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर लेना ओवरड्राफ्ट होता है। और ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज़ हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं सभी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट के लिए क्रेडिट में क्या लिखेंगे, 1 मार्च को बाय बैलेंस BD, बैंक के कॉलम में लिखेंगे 7000, ठीक है। ये तो अपन ने से बैलेंस लिखा हुआ है। अब देखेंगे ट्रांजेक्शन 2 मार्च रिसीव्ड कैश फ्रॉम बसंत। तो देखो पैसा रिसीव हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। चाहे बिजनेसमैन को बिजनेस में पैसा आए या बैंक के पास पैसा आता है, दोनों कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट में। बिजनेस से पैसा जाए या फिर बैंक से पैसा जा रहा हो तो कहाँ लिखेंगे इसको, क्रेडिट में। तो क्या होगा, रिसीव कैश फ्रॉम बसंत, पैसा रिसीव हुआ आ रहा है बिजनेस में, तो हम डेबिट में लिखेंगे 2 मार्च को। 2 मार्च को डेबिट में लिखेंगे टू बसंत। किससे पैसा मिला है, बसंत से, ठीक है। कितना पैसा मिला हुआ है, 990। डिस्काउंट कितना है, 10। तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 990
और डिस्काउंट में लिखेंगे हम 10 रुपीज। 7th मार्च सोल्ड गुड्स टू चौहान फॉर कैश। गुड्स सेल करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। तो यहाँ पर लिखा है गुड्स सेल टू चौहान फॉर कैश। गुड्स बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, सेल्स किया ना। तो डेबिट में लिखेंगे 7 मार्च को टू सेल्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, टू सेल्स। इसको रफ कर दें, टू सेल्स। कैश के कॉलम में लिखेंगे 500 क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। फिर नेक्स्ट 10th मार्च को चेक रिसीव फ्रॉम राजमल 720 डिस्काउंट अलाउड 30 रुपीज। तो देखो चेक क्या हुआ हमें, रिसीव। यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि चेक को हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया, ऐसा नहीं दिया है। तो जब हमें किसी पर्सन से चेक रिसीव होता है और हम उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो चेक को हम कैश मानते हैं। क्या मानते हैं, कैश। मतलब राजमल से हमें क्या मिला हुआ है, कैश मिला हुआ है। चेक को क्या मानेंगे हम, कैश मानेंगे। 10th मार्च को हम डेबिट में लिखेंगे, 10th मार्च को टू राजमल। कितने का है ये चेक, 720। तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 720। डिस्काउंट भी दिया हुआ है कितना, 30 रुपीज। तो डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे हम 30 रुपीज। एक फिर 11th मार्च डिपॉजिट अबव चेक इन बैंक। इस 720 का ये चेक था, इसको अपन ने कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक में। देखो यहाँ पर अमाउंट भी नहीं लिखा है, इस 720 का ही चेक हम डिपॉजिट करेंगे। तो जब हमें चेक रिसीव हुआ था तो हमने उसको क्या माना, कैश। जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे चेक को तो उसको क्या मानेंगे, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या पास होती है, ये होगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगी ए वाली, ठीक है। 720 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब क्या है, बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक को कैश मिल रहा है, तो हम बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे, कैश। तो यहां पर कितनी डेट है, 11th में लिखेंगे टू कैश। बैंक को कितना पैसा मिल रहा है, 720। और कैश क्या है, क्रेडिट। तो कैश के हम क्रेडिट में लिखेंगे 11th मार्च को क्या लिखेंगे, बाय बैंक। पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में। तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 720, है ना, बिजनेस से जा रहा है इसलिए कैश के कॉलम में। अब दोनों साइड एंट्री हुई है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिनकी दोनों साइड हम एंट्री करते हैं तो एलएफ में उसके लिए लिखते हैं हम सी। दोनों साइड सी लिखना होगा, और सी मीन्स होता है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। अब नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब सिंगल एंट्री होना है। बैंक से पैसा जा रहा है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे 16 को क्या लिखेंगे, वाई ड्राइंग्स, वाई ड्राइंग्स। कितना पैसा है, 1000। बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे हम 1000। और देखो अब नहीं कंप्लीट है क्वेश्चन, तो यहाँ पर पहले हमने का टोटल करेंगे। पहले डिस्काउंट का टोटल, डेबिट का टोटल कितना है 40, क्रेडिट का कितना है, ठीक है। कैश का टोटल करेंगे, डेबिट का 0, 11, 1 और थर्ड पॉइंट तो 10, 15 और 22, 2, 5 और 2, 7। 7210 में से हम डेबिट का माइनस करेंगे 720, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 0, 9, 4, 6, 6490, ठीक है। यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ कब, 31 मार्च को हम लिखेंगे वाई बैलेंस CD। इसका टोटल है कितना बचा बैलेंस, 6490। इनका टोटल कितना आएगा 7210, और यहाँ का टोटल कितना आएगा 7 और 1। देखो अब बैंक का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, 7000 1000 कितना होगा 8000, और डेबिट में कितना है सिर्फ 720।
तो हम 8000 में से माइनस करेंगे 720, रिमेनिंग कितना बचेगा 0, 7, 2 और 7। तो यहाँ पर कहाँ कम पड़ रहा है, डेबिट में। तो यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च को डेबिट में 2 बैलेंस CD। बैंक के कॉलम में लिखेंगे हम 7270, इनका टोटल कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डाउट हो यदि आपको कुछ तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, प्रिपेयर अ 3 कॉलम कैश बुक ऑफ आशीष ब्रदर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, आशीष ब्रदर्स की हमें 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर। एक कॉलम है आप, ये कौन सा है आपका, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक। यहाँ लिखेंगे हम 3 कॉलम कैश। ठीक, क्वेश्चन देखें क्या लिखा है। 1 जनवरी कैश बैलेंस 2000। भाई कैश बैलेंस है तो कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट में लिखेंगे 1 जनवरी को। 1 जनवरी क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस BD, बैलेंस BD कैश में लिखेंगे हम कितना 2000। फिर क्या लिखा, बैंक ओवरड्राफ्ट 1000। ओवरड्राफ्ट हमने बताया था बैंक में डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लेना ओवरड्राफ्ट होता है। ये लाइबिलिटीज़ है तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में लिखेंगे 1 जनवरी को। 1 जनवरी को क्रेडिट में आएगा आपका बाय बैलेंस BD। बैंक के कॉलम में लिखेंगे 1000। अब ट्रांजेक्शन देखेंगे हम। 5 जनवरी डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, इसकी एंट्री क्या होगी, अब भी हमने आपको बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना 1500। तो देखो क्या हो रहा है, इसमें बैंक का भी नाम आ रहा है, कैश का भी, मतलब डबल एंट्री होगी और C लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि हमने डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक को पैसा मिल रहा है तो डेबिट में लिखेंगे 5 जनवरी को टू कैश, बैंक को कितना पैसा मिल रहा है 1500। तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, बैंक के डेबिट में लिखेंगे 1500। बिजनेस से पैसा जा रहा है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक, और कैश के कॉलम में हम पैसा लिखेंगे 1500। डबल एंट्री हुई इसलिए LF में दोनों साइड हम क्या लिखेंगे C। फिर नेक्स्ट 10 जनवरी कैश सेल, आपने कैश में सेल किया, कैश सेल किया तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, डेबिट में लिखेंगे 10 जनवरी को टू सेल्स। कितने का पैसा गुड्स सेल किया है 5000, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे
5000, बिजनेस में पैसा आ रहा है। फिर 15 को कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ये ऑफिस की यूज़ के लिए है ना, ऑफिस यूज़ के लिए किया है, क्योंकि पर्सनल यूज़ तो लिखा नहीं है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये होगी। तो जिन भी ट्रांजेक्शन में बैंक और कैश का नाम होता है एंट्री में, उसकी डबल एंट्री होती है ना। तो देखो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक से निकाला ना, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम डेबिट में लिखेंगे 15 को, क्या लिखेंगे, टू बैंक। कितना पैसा बैंक से निकाला हमने 300, तो कैश के कॉलम में 300। अब बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक से पैसा जा रहा है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में 15 जनवरी को बाय कैश, और बैंक के कॉलम में लिखेंगे हम 1500। नेक्स्ट सैलरी पेड 300, सैलरी पेड की है मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में 20 जनवरी को बाय सैलरी, कितना 300, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 300। और कुछ नहीं है, बस इनका हम टोटल करेंगे। पहले हम डिस्काउंट का टोटल करेंगे दोनों साइड का। तो यहाँ का डिस्काउंट क्या है, नील, यहाँ का भी क्या है, नील। कैश का टोटल करेंगे डेबिट का, 2 और 5 7300, तो 7300 कैश में से हम माइनस करेंगे क्रेडिट का 1500 और 300, तो कितना होगा 1800। तो कितना बचेगा, 0 0 5 5 5500। यहाँ पर लिखेंगे एंड ऑफ द मंथ 31 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी 5500। टोटल कितना आएगा आपका 7300। बैंक का देखेंगे, बैंक का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, कितना है 2500, डेबिट का कितना है 1500, तो 2500 में से हम माइनस करेंगे 1500, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1000। इसको हम डेबिट में लिखेंगे 31 को, क्योंकि डेबिट में कम है, 31 जनवरी को लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है कितना 1000, टोटल कितना आएगा 2500। चलो, तो यदि क्वेश्चन में इसमें भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क, तो यहाँ पर आपको होमवर्क कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।